तो हमारा माइंड होता है, आपका माइंड होता है, मेरा माइंड होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जो हमारा माइंड होता है, इस माइंड के अंदर एक डिवाइस होता है। क्या होता है? इस माइंड के अंदर एक डिवाइस होता है जिसको बोला जाता है LAD। ये डिवाइस कौन सा होता है? इस डिवाइस का नाम होता है आपका LAD। एल का मतलब होता है आपका लैंग्वेज, एल का मतलब होता है आपका लैंग्वेज, ए का मतलब होता है आपका एक्विजिशन, ए का मतलब होता है आपका एक्विजिशन, और डी का मतलब होता है आपका डिवाइस। डी का मतलब होता है आपका डिवाइस, या कह सकते हो आप लोग भाषा अधिग्रहण यंत्र। क्या कह सकते हो? भाषा अधिग्रहण या भाषा अर्जन यंत्र। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में सबसे पहले भाषा अर्जन के बारे में बताया, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में, इसलिए आपको जानना जरूरी था, क्योंकि ताकि आप लोगों को पता लग जाए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमारी खोपड़ी में और आपकी खोपड़ी में, प्रत्येक बच्चे की खोपड़ी के अंदर ये डिवाइस होता है, और इसकी हेल्प से बच्चा क्या काम करता है? किसी भी भाषा को अपने आप ही सीख जाता है। अगर मैं आपको ब्रेन की बात करूं, जैसे ये मेरा ब्रेन है, अभी भरा हुआ है, मान लीजिए आपका ब्रेन है थोड़ा बहुत खाली है, तो जैसा अगर मैं ब्रेन के लेफ्ट और राइट की बात करूं, तो जो हमारा ये लेफ्ट वाला हिस्सा जो होता है ना, लेफ्ट वाले हिस्से से हम ज्यादातर करते हैं अपनी तर्क शक्ति का यूज करते हैं। यानी कि इस वाले हिस्से से हम क्या काम करते हैं? आज हम कौन सा होता है? आता माजी सटकली नहीं, जो सटकली करता है ना इस तरह से, तो लेफ्ट वाले माइंड से हम क्या काम करते हैं? यहाँ पर तर्क करते हैं हम। कोई भी मान लीजिए आपको तर्क करना हुआ, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास मैथ्स है, तो मैथ्स के अंदर क्वेश्चन आंसर आप लोग कर रहे हो, जैसे आपके सीटेट के एग्जाम में पूछ लिया था, जो लेट सपोज करके पूछा जाता है कि माना कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि माना आपकी उम्र 100 साल है, माना आप लोग जो वीडियो देख रहे हो बड़े बेवकूफ हो, माना मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। इस प्रकार के माना वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो जीन प्याजे की किस अवस्था में पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। इसी प्रकार से जो आप लोगों के तर्क शक्ति पर आधारित चीजें होती है, ये आपके लेफ्ट साइड में होती है। किसमें होती है? लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है। जैसा मान लीजिए जो आपका भाषा का भी ये जो डिवाइस होता है, ये आपके लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है। यानी जो आपका ये LED डिवाइस जो रहता है, ये आपकी लेफ्ट साइड में रहता है। अब नोम चोम्स्की ने बता दिया भाई कि हमारे माइंड के अंदर ये डिवाइस होता है। अब पता नहीं है, इसके ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी कि डिवाइस कैसे होता है, कैसे कैसे काम करता है। तो नोम चोम्स्की ने तो ये कहा था कि इस डिवाइस की हेल्प से बच्चा किसी भाषा को अपने आप सीख लेता है, क्योंकि उस भाषा के जो नियम रूल होते हैं वो इस डिवाइस की मदद से बच्चा पर सीख जाता है। इसके लिए इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण टर्म दी, यूनिवर्सल ग्रामर। क्या टर्म दी? इसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण टर्म इन्होंने दी यूनिवर्सल ग्रामर के नाम से, ठीक है। क्या टर्म दी? यूनिवर्सल ग्रामर के नाम से बड़ी महत्वपूर्ण टर्म दी, जिसको बोला जाता है सार्वभौमिक व्याकरण। जिसको बोला जाता है सार्वभौमिक व्याकरण। कि प्रत्येक बच्चे के अंदर है, और प्रत्येक बच्चा किसी भाषा के नियमों को अपने आप ही सीख जाता है। क्यों? बच्चे के खोपड़ी के अंदर क्या है? LED डिवाइस यहां पर होता है, ठीक है।